हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 26 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पॉजिटिव थॉट से। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो सिर्फ बड़े ख्वाब देखने से कुछ नहीं होगा, उन ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने अंदर एक जिद लाइए, एक पैशन लाइए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। हाल ही में आलोक मिश्रा को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के सीईओ और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है। इंडियन सुपर लीग विश्व लीग फोरम में शामिल होने वाली पहली दक्षिण एशियाई लीग बन गई है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट नाम से पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। हाल ही में सऊदी अरब द्वारा आयोजित G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्री की बैठक में रवि शंकर प्रसाद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में मालदीव ने गोयदोशु मास प्लांट के विकास के लिए भारत के साथ अनुबंध किया है। मणिपुर की जल आपूर्ति परियोजना के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी है। साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टार्टअप डाइगंतारा ने भारत की पहली इन ऑर्बिट स्पेस मलबा निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है। मानव संसाधन मंत्रालय ने अपने स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत पहली बार भारतीय स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020 आयोजित किया है। राज्यों के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्रदर्शन आकलन के तहत पश्चिम बंगाल शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बन गया है। यूएसए ने हिंसक अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए ऑपरेशन लेजेंड शुरू किया है। एम्स नागपुर ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड लॉन्च किया है। सेवलॉन के सहयोग से एसोचैम ने स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देने के लिए इलनेस टू वेलनेस प्रोग्राम शुरू किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 10वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की आभासी बैठक में भाग लिया। और लास्ट है, फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया के 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है और नए डिजिटल मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट होलसेल को लॉन्च किया है। तो अब आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रथा प्रतिम सेनगुप्ता को अपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ओके, प्रथा प्रतिम सेनगुप्ता। उसके अलावा पीसी कंडपाल जो हैं, इन्हें हाल ही में एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के। उसके अलावा श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, ओके, फेडरल बैंक। और जो रमेश बोद्दू हैं, इन्हें हाल ही में करूर वैश्य बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये चारों ही अपॉइंटमेंट अभी रिसेंट की हैं, तो चारों के नाम आपको याद रखने हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रथा प्रतिम सेनगुप्ता को अपॉइंट किया गया है 31 दिसंबर 2022 तक के लिए और इन्होंने रिप्लेस किया है श्री कर्णम शेखर को, यानी इसके पहले श्री कर्णम शेखर थे एमडी और सीईओ इंडियन ओवरसीज़ बैंक के, और इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था 30 जून 2020 को। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो फाउंडेशन था यानी स्थापना, वो हुआ था 1937 में। यहाँ के एमडी एंड सीईओ बन गए हैं प्रथा प्रतिम सेनगुप्ता। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। यहाँ के चेयरमैन हैं टीसीए रंगानाथन और यहाँ की टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। तो टैगलाइन भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में टैगलाइन भी पूछती है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड $285.71 मिलियन प्रोजेक्ट फॉर कैनल बेस्ड वाटर सप्लाई। नहर आधारित जल आपूर्ति के लिए किस राज्य की कैबिनेट ने 285.71 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है?
तो अभी हाल ही में पंजाब कैबिनेट ने 285.71 मिलियन यूएस डॉलर के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में पंजाब की कैबिनेट, जहाँ के चेयरमैन हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, उन्होंने अप्रूवमेंट किया है जो लुधियाना और अमृतसर के सिटीज़ के लिए कैनल बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, उसके लिए 285.71 मिलियन यूएस डॉलर का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और इस प्रोजेक्ट में लगभग 70% जो है अमाउंट वो वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करेगा। इसके अलावा वहाँ की जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है पंजाब की, तो उसमें भी कुछ अमेंडमेंट किया गया है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डेविड आर मालपास और मोटो है वर्ल्ड बैंक का वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ओके, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म रीस्टार्ट इंडिया टू सपोर्ट एमएसएमई सेक्टर। हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन करने के लिए रीस्टार्ट इंडिया नामक निगरानी मंच किसने लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है रीस्टार्ट इंडिया नाम का प्लेटफॉर्म, जो कि एमएसएमई सेक्टर के लिए एक मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये वेबसाइट है इस प्लेटफॉर्म की www.restartindia.com और इसको लॉन्च किया गया है मुथूट फिनकॉर्प और इंकटॉक्स के सपोर्ट के साथ। और इसे लॉन्च किया गया है जो भी एमएसएमई हैं, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उन सेक्टर में जो भी कंपनीज़ हैं उनको बिजनेस को दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस पोर्टल में इसके अलावा कुछ अलग अलग स्कीम्स की इंफॉर्मेशन भी होंगी, जो स्कीम्स एमएसएमईज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की जाएंगी। और मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं थॉमस जॉन मुथूट और इसका हेड ऑफिस है त्रिवेंद्रम, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पोर्ट ऑपरेटर टू साइन द साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। हाल ही में विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह ऑपरेटर कौन बन गया है। तो अभी हाल ही में अदानी पोर्ट एंड SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओके, इसका पूरा नाम है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी APSEZ। ओके, तो ये बन गया है इंडिया का पहला पोर्ट ऑपरेटर जिन्होंने कि साइन किया है साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव में। तो इंडिया का पहला पोर्ट होने के साथ साथ अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें यानी ग्लोबली बात करें तो ओवरऑल वर्ल्ड में ये 7th पोर्ट है जिसने कि साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव पे साइन किया है। ओके, और ये साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव होता क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो भी ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं उनको रिड्यूस करने के लिए जो अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कंपनीज़ के लिए, ये सब आता है साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव के अंडर में। बात करें अदानी पावर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी APSEZ की, तो इसका हेड ऑफिस है अहमदाबाद, गुजरात में और यहाँ के CEO और होल टाइम डायरेक्टर हैं करण अदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ईस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हाल ही में विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में रीवा गांगुली को नियुक्त किया गया है एज अ सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और वो सेक्रेटरी नियुक्त किए गई हैं ईस्ट रीजन के लिए। इसके अलावा बात करें तो जो रीवा गांगुली दास हैं वही प्रेजेंट में बांग्लादेश में इंडिया की हाई कमिश्नर के तौर पे नियुक्त हैं और अभी फ़िलहाल में उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया है ईस्ट रीजन के लिए। ओके, ये रिप्लेस करेंगे विजय ठाकुर सिंह को, यानी इसके पहले इस पद पे थे विजय ठाकुर सिंह और अब उनकी जगह आएंगी रीवा गांगुली दास। और विजय ठाकुर सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है 30 सितंबर को। ओके, इसी साल 30 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ रिसेंटली इश्यूड 21st इशू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। किस बैंक ने हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया है। तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने इशू किया है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसका 21वां अंक। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेशन और डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो इश्यूज़ होते हैं वो कवर किए जाते हैं RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंडर में। इसके अलावा इस रिपोर्ट में जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके स्थिरता के लिए जो भी रिस्क
हैं तो उनका मूल्यांकन जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से किया जाता है, वो भी अंडर में आता है किसके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंडर में। बात करें आरबीआई की तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कोलकाता में। उसके बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर मूव कर दिया गया मुंबई महाराष्ट्र में। और फिलहाल में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ओके, आरबीआई इंडिया के जो है सारे बैंकों की गवर्निंग बॉडी है और इसे बैंक ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज साइंड एग्रीमेंट विथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू डिस्ट्रीब्यूट पॉलिसीज़। किस बीमा निगम ने अपनी पॉलिसी को वितरित करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत वो अपनी पॉलिसीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेगा या बेचेगा। ओके, तो इस पार्टनरशिप के तहत जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है वो अपने जो भी कार्ड होल्डर्स हैं या अकाउंट होल्डर्स हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, तो उनको वो एलआईसीज़ के अलग अलग प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगा, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, चिल्ड्रन प्लान, यूएलआईपी और इंडोमेंट स्कीम। ओके, अलग अलग तरह के एलआईसी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएगा और जो कस्टमर्स हैं वो अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लान्स जो उन्हें चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं। ओके, बात करें एलआईसी की तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1956 में। यहाँ के चेयरमैन हैं एमआर कुमार और एलआईसी का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1919 में। यहाँ के एमडी और सीईओ हैं राजकिरण राय जी और यूबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और यूबीआई की टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। ओके, गुड पीपल टू बैंक विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट जिवान 303। हाल ही में किस देश ने उच्च रिजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह जिवान 303 लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में चाइना ने लॉन्च किया है एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट जिसका नाम है जियान 303। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है सांगसी के नॉर्थन प्रोविंस से, जहाँ पे है ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। और इस ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से ही सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और बात करें किस रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, तो जिस रॉकेट के साथ इसे लॉन्च किया गया उसका नाम है लॉन्ग मार्च 4B। ओके, ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 4B और सैटेलाइट का नाम है जियान 303। और इस सैटेलाइट के साथ दो और सैटेलाइट भी भेजे गए हैं जिनका काम है डार्क मैटर के डिटेक्शन के लिए और कमर्शियल डेटा के लिए। दो और सैटेलाइट भी भेजे गए साथ में। और इन दोनों सैटेलाइट को डेवलप किया गया है संघाई ASES स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। तो मैपिंग सैटेलाइट कहाँ पे काम आती है? ओके, तो जो भी कंट्री की लैंड से जुड़ी हुई जानकारियाँ होती हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई, तो मैपिंग सैटेलाइट वहाँ पे काम आती है। जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर की इंफॉर्मेशन देने के लिए या उससे बचाव के लिए, उसके अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, उसके अलावा जो भी पर्यावरण है उसके सर्वे के लिए। ओके, तो इन सब जगहों पे काम आती है हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट। तो अभी चाइना ने ही कुछ दिन पहले एक और मार्स के लिए अपना मिशन लॉन्च किया था और उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया। उसका नाम था तियानवेन-1। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तियानवेन-1। उसके अलावा यूएई की बात करें तो यूएई ने भी मार्स के लिए अपना पहला प्रोब मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम था होप और ये भी सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद अभी हाल ही में साउथ कोरिया ने एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है एनासिस 2। ओके, एनासिस 2। तो ये भी 3 सैटेलाइट हाल ही में लॉन्च हुई हैं, तियानवेन-1, होप मिशन और एनासिस 2। और अभी हाल ही में चाइना ने लॉन्च किया है जिवान 303। ओके, तो चारों इम्पॉर्टेंट है, चारों याद रखिएगा। उसके अलावा ब्राज़ील की एक सैटेलाइट है जिसका नाम है अमेजोनिया 1। ओके, तो अमेजोनिया 1 इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको इंडिया का इसरो लॉन्च करने वाला है।
बात करें चाइना की, तो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, कैपिटल है बीजिंग और चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। ओके, और जो युआन है वो यूनिट है। तो बहुत से लोग रेनमिनबी और युआन में कंफ्यूज रहते हैं, तो याद रखिएगा करेंसी का नाम है रेनमिनबी और युआन जो है वो यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज साइंड $400 मिलियन करेंसी स्वैप विथ आरबीआई टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। किस देश ने अल्पकालिक वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में श्रीलंका ने साइन किया है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट आरबीआई के साथ के 400 मिलियन का, और ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट अवेलेबल रहेगा नवंबर 2022 तक के लिए। तो बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजापक्षा, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजापक्षा, कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरे कोटे, करेंसी है श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम वर्ल्ड सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है? तो अभी हाल ही में रिलायंस इंडिया लिमिटेड बन गई है वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी। तो अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ओवरटेक कर लिया है एक्सॉन मोबिल को, और एक्सॉन मोबिल को ओवरटेक करते ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बन गई है दुनिया की दूसरी सबसे मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी। ओके, और उसका अभी फ़िलहाल में मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है 14 ट्रिलियन रुपीज़ का, यानी लगभग 189.3 बिलियन का। और जिसे ओवरटेक किया है एक्सॉन मोबिल का, उसका अभी मार्केट जो वैल्यू है मार्केट में वो है 184.77 तो इस तरह RIL एक्सॉन मोबिल से आगे निकल गई है। और ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली में आती है ये ओवरऑल 46 नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अभी 1-2 दिन पहले ही ये 48 नंबर पे आई थी और अब 46 नंबर पे आ चुकी है। ओके, और अभी हाल ही में जो चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मुकेश अंबानी अभी दुनिया के सबसे अमीर पर्सनालिटीज़ में 5वें नंबर पे आ चुके हैं। ओके, 5th नंबर पे आ गए हैं सबसे बड़े अमीरों की सूची में विश्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द ऑस्ट्रेलियन 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड किसने जीता है? तो अभी हाल ही में तारा जून विंच ने जीता है ऑस्ट्रेलियन 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड, और इनको ये अवार्ड दिया गया उनकी नोवेल के लिए। उनकी नोवेल का नाम है द यील्ड। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, द यील्ड। और इस अवार्ड की स्थापना हुई थी 1957 में। तब से लेके हर साल ये अवार्ड दिया जाता है, और ये अवार्ड दिया जाता है जो भी ऑस्ट्रेलियन लाइफ के ऊपर जो फोकस्ड नोवेल होती हैं उनके राइटर्स को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द नेवीज लार्जेस्ट सोलर प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में नौसेना के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में केरला में नेवी का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का इनॉग्रेशन हुआ है। तो इस प्लांट की कैपेसिटी है 3 मेगावाट की, और अभी से हाल ही में इसे केरला के एजीमाला के इंडियन नेवल एकेडमी में इनॉग्रेट किया गया है। और ये प्रोजेक्ट आता है जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है नेशनल सोलर मिशन, जिसके तहत 2022 तक इंडिया को 100 गीगावाट का सोलर पावर प्रोड्यूस करना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो उसी स्कीम के अंदर में आता है ये प्रोजेक्ट। इसके अलावा एक 2 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी सोलर पावर प्लांट भी लॉन्च किया गया है या इस्टेब्लिश किया गया है, और उसे इस्टेब्लिश किया है महाराष्ट्र के करंजा में। ओके, महाराष्ट्र के करंजा में जो वेस्टर्न नेवल स्टेशन है वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है 2 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी सोलर पावर प्लांट। इंडियन नेवल एकेडमी का मोटो है शेपिंग फ्यूचर नेवल लीडरशिप। यहाँ के कमांडेंट हैं वाइस एडमिरल मिस्टर दिनेश के त्रिपाठी, जो कि एंटी विशिष्ट सेवा मेडल और नौसेना मेडल के प्राप्त करता है। उसके अलावा डिप्टी कमांडेंट हैं रियर एडमिरल मिस्टर तरुण सायोबी, और ये भी विशिष्ट सेवा मेडल के प्राप्त करता रह चुके हैं। और इसका लोकेशन है केरला के कन्नूर में एजीमाला में। ओके।
तो मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है अमेजन पे हैज़ पार्टनर्ड विथ एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड टू ऑफर ऑटो इंश्योरेंस इन इंडिया। तो अभी हाल ही में अमेजन पे ने भारत में ऑटो बीमा की पेशकश करने के लिए एको जनरल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है, जिसके तहत वो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएंगे। और ये इंश्योरेंस का जो प्रोसेस होगा वो कम्प्लीटली पेपरलेस होगा। नेक्स्ट है सेंट डेनिस हैज़ वॉन्ड कोपे डे फ्रांस बाय स्कोरिंग 1-0 अगेंस्ट सेंट एटियन इन द फाइनल। सेंट डेनिस ने फाइनल में सेंट एटियन को 1-0 से हराकर कूप डी फ्रांस जीत लिया है। और कूप डी फ्रांस का मतलब है फ्रांस कप, और ये फ्रांस का एक लोकल फुटबॉल कप है जो कि फ्रांस के क्लबों के बीच में खेला जाता है, और अभी हाल ही में से जीत लिया है सेंट डेनिस ने। नेक्स्ट है ICICI लोम्बार्ड इन पार्टनरशिप विथ फ़ोनपे हैज़ लॉन्च्ड हॉस्पिटैलिटी डेली कैश बेनिफिट्स। फ़ोनपे के साथ साझेदारी में ICICI लोम्बार्ड ने हॉस्पिटैलिटी डेली नगद लाभ लॉन्च किया है। उसके बाद है साउथ वेस्टर्न रेलवेज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन SI फॉर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। दक्षिण पश्चिमी रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल के लिए महिला SI का पहला बैच शामिल किया है। और लास्ट है हिमा दास हैज़ डेडिकेटेड हर अपग्रेडेड गोल्ड मेडल टू कोविड-19 वॉरियर्स। हिमा दास ने अपना उन्नत गोल्ड मेडल कोविड-19 योद्धाओं को समर्पित किया है। तो हिमा दास को 2018 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल मिला था। 4x4 की जो मिक्स्ड रिले रेस होती है उसमें उन्हें सिल्वर मेडल मिला था, लेकिन बाद में जो फर्स्ट पोजीशन में थी ब्रिटेन की रेसर, तो उन्हें डोपिंग के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, और हिमा दास का जो सिल्वर मेडल था वो अपग्रेड होके गोल्ड मेडल में हो गया था, चेंज हो गया था। तो अभी हाल ही में हिमा दास ने उसी गोल्ड मेडल को, जो भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, डॉक्टर हैं, पुलिसमैन हैं या अलग अलग वर्कर्स हैं, तो उनको डेडिकेट करने का फैसला किया है। तो वक्त है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट एनासिस 2। किस देश ने अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह एनासिस 2 लॉन्च किया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड मनोदर्पण इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स। हाल ही में किस मंत्री ने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल शुरू की है। तो इसका राइट आंसर था रमेश पोखरियाल निशंक। ओके, रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है मनोदर्पण इनिशिएटिव। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।